हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 3। इसमें हम आपको बताएंगे सिंक्रोनस मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बताने वाले हैं, सिंक्रोनस मोटर है दोस्तों। तो इसमें आपका एक टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोगों का सारा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि सिंक्रोनस जो मशीन होती है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक होता है सिंक्रोनस मोटर, एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर। जो आपको पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करना है, जो आपको पढ़ना है सारी चीज़ों को जानना है और इनके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर क्या है, इसमें हम आपको बताएंगे सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे सिंक्रोनस मोटर। तो चलिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को देखते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर कुछ यहाँ पे इस प्रकार है। ठीक है मेरे दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर क्या है, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, चलिए सिंक्रोनस मोटर जैसे आपने पढ़ा है मोटर का काम क्या होता है, यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये तो मोटर की बात होती है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पे हमारा कौन सी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि सिंक्रोनस मोटर क्या करती है, अन्य मोटर की तरह क्या वर्क करती है या नहीं करती है, या फिर करती है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ये तो हर मोटर के लिए आप कह सकते हैं कि कोई भी मोटर हो ये क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, यह सिंगल फेज और तथा 3 फेज टाइप की मोटर हो सकती है। कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि हम जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंगल फेज की भी बना सकते हैं और 3 फेज की भी बना सकते हैं। ठीक है, 3 फेज मोटर का स्टेटर इंडक्शन मोटर की तरह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जैसे कि आपने इंडक्शन मोटर पढ़ा है मेरे दोस्तों, उसमें भी क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हमारा सिंक्रोनस मोटर में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। किस स्पीड पर घूमता है मेरे दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। परंतु इंडक्शन मोटर का रोटर एनएस स्पीड पर नहीं घूमता है। तो आपको जैसा कि पता होगा मेरे दोस्तों कि जो सिंक्रोनस हमारी इंडक्शन मोटर होती है वह सिंक्रोनस स्पीड से नहीं चलती है। हमने आपको बताया था वह सिंक्रोनस स्पीड से कम चलती है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम चलती है, जो कि हमने आपको बता दिया है इंडक्शन मोटर जब पढ़ा रहे थे तभी। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बताया था कि जो इंडक्शन मोटर होती है सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलती है, नहीं घूमती। ठीक, यदि किसी प्रकार रोटर एनएस स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगे तो मोटर सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। अगर हमारी जो मोटर है सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगेगी तो उसको जो हमारी मोटर है वो कौन सी मोटर हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो उसे हम बोलने लगेंगे सिंक्रोनस मोटर हमारी हो गई है। ठीक, आगे क्या है, सिंक्रोनस मोटर में रोटर को घुमाने के लिए डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। इसको हम जो रोटर होता है इसको घुमाने के लिए हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं, डीसी सप्लाई सोर्स का यूज की जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को संयोजित करते हैं। तब रोटर तब रोटर स्टेटर के घूर्णी ध्रुवों के साथ मैग्नेटिक कपल्ड से बंध जाते हैं। किसके साथ कब बंध जाते हैं मेरे दोस्तों, मैग्नेटिक कपल्ड से बंध जाते हैं। कौन, स्टेटर के घूर्णी ध्रुव। ठीक है, आगे चलते हैं। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूर्णी ध्रुवों के चाल से प्रचलित हो जाती है। किसके कारण प्रचलित होती है, घूर्णी ध्रुवों के चाल से प्रचलित हो जाती है। ये मोटरें स्वचालित नहीं होती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे आगे बताएंगे। इसके लिए स्वचालित बनाने के लिए हम बहुत सारे उपाय करेंगे, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करेंगे आदि यूज करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमने आपको पहले ही सारी चीजें बता दिया है, डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, इन सभी चीजों को बताया है। ठीक है, क्या होती है मोटरें, स्वचालित नहीं होती है। कौन सी सिंक्रोनस मोटर क्या कहेंगे, स्वचालित नहीं होती, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। तथा इन मोटर को अग्रगामी यानी लीडिंग या लैगिंग पावर फैक्टर के किसी भी रेंज में चलाया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार की जो मोटर होगी उसको लीडिंग और लैगिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर की संरचना पे थोड़ा चलते हैं मेरे दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर की संरचना सभी मोटरों की संरचना के सेम होगी, लेकिन क्या होता है इसमें थोड़ा एक चीज चेंज हो जाएगा। स्टेटर और रोटर तो रहेगा, लेकिन एक हमारा उत्तेजक आ जाएगा, एक्साइटर आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगा, एक्साइटर आ जाएगा, जिसका काम का होगा आगे हम आपको बताऊंगा। यह एक उत्तेजन का काम करेगी, उत्तेजन का काम करेगी दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से एक सोर्स को जोड़ेंगे
सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे चलिए इसमें स्टेटर क्यों पढ़ते हैं। पहले स्टेटर तो आपने पढ़ा ही है। तो स्टेटर क्या काम करता है, स्टेटर का जो भी काम है मेरे दोस्तों वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। ठीक है, यह सिंक्रोनस मशीन का घूर्णी भाग नहीं होता है, ये तो सब जानते हैं। यह मशीन का स्थिर भाग होता है, ये भी जानते हैं। इसका स्टेटर इंडक्शन मशीन के जैसा होता है, यानी जो हमारा सिंक्रोनस मोटर का जो क्या कहते हैं स्टेटर होता है वो इंडक्शन मोटर के जैसा ही होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। कौन सा फील्ड उत्पन्न करेगा, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। स्टेटर का वाय भाग योग जो ढलवा लोहे का बना होता है, ये तो आपको बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, जो कि आपको याद भी हो चुका होगा। तथा यह मशीन के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। इसलिए ढलवा लोहे, किस लिए आप इसमें ढलवा लोहे का यूज करते हैं मेरे दोस्तों, ये आप बताना कि ढलवा लोहे का यूज इसीलिए हम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हम स्टेटर ढलवा लोहे का ही क्यों बनाते हैं। चलिए, क्या कहें, ढलवा लोहे का बना होता है तथा यह मशीन के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। स्टेटर का आंतरिक भाग सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो हमारा कोर होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्या, जिसमें जिसमें वाइंडिंग के लिए खांचे कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं दोस्तों, खांचे कटे होते हैं। अंदर की तरफ क्या होते हैं, खांचे कटे होते हैं। अतः सॉरी, इस आंतरिक भाग को स्टेटर कोर कहते हैं। जहां पे हमारे खांचे कटे होंगे उसमें वाइंडिंग को लपेट लपाट देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेटर कोर कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं, इन स्लॉट में विद्युत रोधी लेमिनेटेड तांबे के वायर से वाइंडिंग की जाती है। किसके द्वारा वाइंडिंग की जाती है, तो कापर के द्वारा क्या किया जाता है, तांबे या कापर के द्वारा क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है। दोस्तों ये है आपका स्टेटर स्लॉट अंदर जो कटा होता है। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा आपको। तो ये जो स्लॉट कटे होते हैं सेमी क्लोज होते हैं या फुली क्लोज होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है मेरे दोस्तों, कि जो स्लॉट कटे होते हैं इसमें सेमी क्लोज होते हैं या फुली क्लोज होते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा है रोटर मेरे दोस्तों। रोटर हर मशीन में, अगर मशीन है मोटर है तो रोटर भी होगा, स्टेटर भी होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मोटर में घूमने वाला भाग को रोटर कहा जाता है। यह मोटर के बियरिंगों को शाफ्ट पर स्थापित होती है, मतलब यह बियरिंग्स पे जो शाफ्ट होता है उसी के माध्यम से रोटर क्या करता है, रोटेट करता है। इस पर भी वाइंडिंग की जाती है। सामान्यतः यह दो प्रकार का होता है, यानी इस पे दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। जो हमारा रोटर होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक सिलेंड्रिकल टाइप जिसे हम नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर कहेंगे, और एक होता है हमारा सेलिएंट पोल टाइप रोटर, जो हमने आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आपने सेलिएंट और नॉन सेलिएंट को देखा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है आपका, एक्साइटर। एक्साइटर के बारे में थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि उत्तेजक आया था हमारा। सिंक्रोनस मोटर को घुमाने के लिए एक उत्तेजक की आवश्यकता होती है, मतलब उसको घुमाने के लिए क्या करेंगे हम, मोटर को घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम एक्साइटर का यूज करेंगे, उत्तेजक का यूज करेंगे। वो क्या करेगा एक्साइटर, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर अथवा बैटरी हो सकता है। क्या कहें, हमने पहले ही आपको बताया कि इसको बाहरी सोर्स द्वारा क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, उत्तेजित किया जाता है। डीसी जनरेटर को मोटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। अब एक बात और आ जाती है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पे है ब्रूस रहित एक्साइटेशन सिस्टम। ब्रूसलेस एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी बातें हैं इसमें, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्या है, ब्रूस रहित एक्साइटेशन सिस्टम स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का उपयोग किए बिना सिंक्रोनस जनरेटर को फील्ड करंट प्रदान करने की तकनीकी है। क्या है मेरे दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है वो क्या है, स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस का उपयोग करके सिंक्रोनस जनरेटर को क्या करता है, फील्ड करंट प्रदान करने की एक तकनीकी है भैया ये। चूंकि एक्साइटेशन की यह विधि यानी ब्रशलेस सिस्टम कार्बन ब्रश का उपयोग नहीं करता। किसका उपयोग नहीं करता मेरे दोस्तों, कार्बन ब्रश का उपयोग नहीं करता है। आगे चलते हैं भैया। आगे क्या है आपका इसलिए कार्बन ब्रश के कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण होने वाले लॉस को समाप्त किया जाता है। किसके द्वारा समाप्त किया जाता है मेरे दोस्तों, तो जो हमारा कांटेक्ट रेजिस्टेंस के में क्या होता है, लॉस होता है, उसको समाप्त किया जाता है। जनरेटर के स्टार्टिंग, जो हमारा जनरेटर के
स्टार्ट के केस में हमें ब्रूसलेस एक्साइटेशन को एक्सटर्नल पावर सोर्स की सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमें एक्सटर्नल पावर फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में होता है, स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में जो होता है मेरे दोस्तों, उसी में क्या होता है, हमारा ब्रशलेस वाले सिस्टम में भी उसी प्रकार क्या होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, क्या होगा कि जो हमारा ब्रूसलेस एक्साइटेशन सिस्टम होता है, दो भागों में होते हैं। कैसे कैसे, एक पायलट एक्साइटर होता है, एक मेन एक्साइटर होता है। क्या क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं जो ब्रूसलेस हमारे यानी ब्रशलेस जो एक्साइटेशन सिस्टम में जो दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक पायलट एक्साइटर होता है, एक मेन एक्साइटर होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे दोस्तों। तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा, इसकी दो तीन विधियां हम बताएंगे जो आपको देखना है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होते हैं, ये तो हमने आपको पहले ही बताया। अतः इसको स्टार्ट करने के लिए मोटर के रोटर को किसी अन्य सोर्स से घुमाकर ns स्पीड पर प्रचालित करके रोटर और स्टेटर पोल को साथ साथ मैग्नेटिक कपल्ड किया जाता है और मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें कहने की बात यह है कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती भैया। तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा रोटर होता है उसको हम क्या करवाएंगे कि सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्टेटर पोल होता है, सॉरी, जो हमारा रोटर और स्टेटर होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, ठीक है। और मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टेड बनाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की निम्न विधियां होती है। यानी कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि हम सिंक्रोनस स्पीड को सिंक्रोनस मोटर को हम किसी भी विधि द्वारा, निम्न विधि जो हमारी विधियां हैं उनके द्वारा क्या करेंगे, हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग बाई एसी मोटर, एसी मोटर के द्वारा हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या चीज है। इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज एसी मोटर द्वारा घुमाया जाता है। किसके द्वारा घुमाया जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें 3 फेज की एसी मोटर द्वारा क्या करेंगे, हम इसको सिंक्रोनस मोटर को घुमाएंगे, ठीक है। तथा पूर्णतः सिंक्रोनाइज यानी तुल्यकालिक, सिंक्रोनाइज मतलब होता है तुल्यकालिक हो जाने के बाद 3 फेज मोटर को सप्लाई से हटा दिया जाता है। यानी जब हमारी जो मोटर है सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो उसको 3 फेज सप्लाई से हटा देंगे और मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगती है। हमारी जो मोटर है वो किस स्पीड पे चलेगी, अब सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग बाय डीसी मोटर। डीसी मोटर के द्वारा भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए मोटर की फील्ड कॉइल डीसी सोर्स द्वारा एक्साइटेड किया जाता है। इसमें एक्साइटेशन किसके द्वारा दिया जाएगा मेरे दोस्तों, जो मोटर होगी यानी जिसके द्वारा हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी प्रकार की मोटर का यूज कर लेंगे, उसके द्वारा हम क्या देंगे, एक्साइटेशन देंगे, ठीक है। इसे बाहरी सोर्स जैसे प्राइम मूवर द्वारा चलाकर फील्ड कॉइल को डीसी सोर्स द्वारा उत्तेजित करके मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या कहा इसने कि जो हमारा बाहरी सोर्स है जैसे प्राइम मूवर द्वारा चलाकर फील्ड कॉइल को डीसी सोर्स द्वारा उत्तेजित करके मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई द्वारा जोड़ दिया जाता है। यह मशीन सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगती। अब भैया हमारी फिर से चले सिंक्रोनस स्पीड पे। अब अगला क्या है, एक और है, उसको भी जान लेते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग बाय डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करके भी हम सेल्फ स्टार्टेड बनाया जाता है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो कोई आपसे पूछे डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है, तो भैया आप बता देना कि हम जो मोटर है उसको हम सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर को स्वचालित बनाने के लिए उसके रोटर वाइंडिंग में एक और वाइंडिंग की जाती है जिसे हम क्या कहेंगे, डैम्पर वाइंडिंग कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारी मोटर और सिंक्रोनस मोटर होती है उसको स्वचालित बनाने के लिए जो हमारा रोटर होता है उसमें क्या किया जाता है, एक और वाइंडिंग की जाती है और उस वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, डैम्पर वाइंडिंग कहेंगे। इसे रोटर ध्रुवों के साथ तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ों द्वारा स्थापित करके बनाया जाता है और उन्हें दोनों ओर से रिंग खंडों द्वारा शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपने रोटर में पढ़ा है कि
इन दो इन रिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं। जस्ट उसी जैसे आपने वहां पे पढ़ा है, सेम टू सेम वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे कहने की भाव थोड़ा अलग है। ठीक है, जब आगे देखते हैं क्या है, आगे है आपका, जब डैम्पर वाइंडिंग व्यवस्था सिंक्रोनस मोटर में पर्याप्त स्टार्टिंग टार्क नहीं प्रदान कर पाता, तब तब रोटर ध्रुव नाल में खांचे काट कर उसमें वाइंडिंग की व्यवस्था की जाती है। तो जो हमारा पोल शू होता है उसमें क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, खांचे काट दिए जाते हैं। और क्या होता तथा अतिरिक्त स्लिप रिंग लगाकर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। और हम परिपथ में क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध को जोड़ लेंगे, जिससे मोटर को आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे सारी बातें हमें वही करनी पड़ेगी, क्या करेंगे कि हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है सिंक्रोनस मोटर की कार्य सिद्धांत। इसका कार्य सिद्धांत कैसे होता है मेरे दोस्तों, इसको भी थोड़ा जानेंगे हम। तो दोस्तों, इस प्रकार की मोटर को जो कार्य सिद्धांत होता है वो हम आपको बताने वाले हैं कि सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत कैसे होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर वाइंडिंग स्थिर भाग है, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग होती है वो स्थिर होती है। और रोटर घूर्णी भाग है, तो रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, ये तो आपको ने पढ़ा है। मोटर के स्टेटर में जब 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है, तब रोटर में एक्साइटेशन करंट देने से दोनों में अलग अलग चुंबकीय फ्लक्स बनता है। ठीक है, एक हमारा स्टेटर में और एक हमारा रोटर में क्या बनेगा, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा या बनता है। और एक्साइटेशन फ्लक्स से मोटर के भागों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित करता है। किसके द्वारा मेरे दोस्तों, एक्साइटेशन फ्लक्स से मोटर के भागों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित करता है। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विकसित होती है। अगर हम स्टेटर में क्या करेंगे, 3 फेज की सप्लाई देंगे तो क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिससे हमारा रोटर है जो हमारा जिससे हमारा स्टेटर पर नॉर्थ तथा एवं साउथ पोल विकसित होंगे। कौन से पोल विकसित होंगे मेरे दोस्तों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। इसका एक फिगर है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो यह हमारा देख रहे हैं, तो यह हमारा इस कंडीशन में क्या करता है, हमारा रोटर कुछ ऐसे ऐसे घूमता है और रनिंग कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी यह कहने की बात है कि जब हमारे नॉर्थ पोल होते हैं, तो आपने चुंबक लिया होगा बचपन में, तो देखा होगा कि जब हमारे सेम पोलरिटी के यानी सेम ध्रुवता वाले पोल आ जाते हैं, तो क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है। और डिफरेंट डिफरेंट वाले जब पोलरिटी हो जाती है, तो हमारा क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो ये कौन सा हमारा रोटर है मेरे दोस्तों, ये हमारा सेलियन टाइप का रोटर है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। और इसमें क्या होगा, दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा। जो देखिए यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। और जो ये हमारी रोटर होगी, आज जो हमारी मोटर होगी, वो किस स्पीड से घूमेगी मेरे दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि रोटर पे भी क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और इस वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, बाहरी सोर्स द्वारा डीसी सोर्स इसको देते हैं। ठीक है, कौन सा सोर्स देंगे मेरे दोस्तों, डीसी सोर्स देते हैं इसको। किसके लिए, कि हमारा एक्साइटेशन के लिए। किसके लिए, एक्साइटेशन के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें इतनी बातें बहुत हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपका, चूंकि एसी साइन वेव है, जो हमारी एसी है कुछ ऐसे करके चलती है मेरे दोस्तों, ऐसे करके चलती है, ये तो आपने पढ़ा होगा। जो हमारी एसी है साइन वेव है, अतः आधे चक्र में पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारी प्लस होगी, पॉजिटिव साइकिल होगी, यहाँ पे हमारी नेगेटिव साइकिल होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार स्टेटर फ्लक्स की पोलरिटी भी करंट के पॉजिटिव, जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर ये हमारा बाहरी वाला भाग तो स्टेटर होता है। स्टेटर फ्लक्स की जो पोलैरिटी भी होती है करंट के पॉजिटिव होती है। जो हमारी करंट होगी उसके पॉजिटिव तथा नेगेटिव साइकिल में होने से स्टेटर पर क्रमशः नॉर्थ पोल और साउथ पोल विकसित होता है। किस पे, स्टेटर पे भैया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट फिगर है हमारा, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इस कंडीशन में क्या हुआ है कि हमारे जो जो हमारी ये क्या कहते हैं, इसको रोटर है, सेलियन टाइप का जो रोटर है, वो क्या कर रहा है कि अब हमारा कौन सी कंडीशन में आ गया, नॉर्थ और साउथ पोल की कंडीशन में आ गया। यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। तो
इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये भी किसी सप्लाई का, यह भी कौन सी स्पीड पे चलेगी, इसमें भी क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है दोस्तों, इसको आप थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा बना लेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें भी फ्लक्स उत्पन्न होता है, और इसमें भी क्या करते हैं, एक्साइटेशन के लिए डीसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 3 फेज होते हैं आर वाई बी, जो हमारा 3 फेज सप्लाई होती है, 3 फेज सप्लाई द्वारा जुड़ी होती है। आगे क्या है जो हमने आपको बताया, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वाली सारी बातें यहाँ पे होंगी। स्टेटर तथा रोटर के पोल अगर समान होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। भैया ये तो हमने आपको बता दिया कि जब हमारा मैग्नेट होगा तो उसमें अगर सेम पोलैरिटी आ जाती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। भैया ये आपको पता होना चाहिए। आपने बचपन में चुंबक लेके इधर उधर तो किया ही होगा आपने, कि आकर्षित कर रहा है कि प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, जब सेम पोलैरिटी आ जाती है तो प्रतिकर्षित, डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी आ जाएगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर विपरीत होते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आगे क्या है, रोटर सप्लाई के पहले आधे चक्र के लिए स्टेटर पोल की ओर आकर्षित होता है। आपने देखा होगा कि आधे पोल के लिए क्या हो रहा था, कि अट्रैक्ट हो रहा था, वो कौन, हमारा जो रोटर था। आगे क्या है, जिससे रोटर केवल एक ही स्थान पर स्पंदित होता रहता है। तो जैसे हमने आपको पहले वाले फिगर में बताया कि वो हमारा रोटर क्या होता है कि थोड़ा इधर उधर घूमने लगता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पल्सेटिंग होता है। यानी पल्सेटिंग का मतलब दोस्तों, ये हमारा रोटर हो गया, ये कुछ ऐसे ऐसे करता रहेगा, बस इसके आगे कुछ नहीं करेगा। ये रोटर हमारा कुछ इस कंडीशन में घूमता रहेगा, जिससे मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है। तो भैया जब हमारा केवल रोटर घूमता रहेगा ऐसे ऐसे करके, तो क्या हमारा ये जो मोटर होगी वो स्टार्ट होगी नहीं, जब तक पूरी तरह से वो घूमे ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं भैया। आगे क्या है, यदि किसी प्राइम मूवर से रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से रोटर को घुमाया जाए और रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचने पर डीसी सप्लाई प्रदान की जाए, तो रोटर के नॉर्थ और साउथ पोल स्टेटर के पोल से एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं। दोस्तों ये बात तो आपको ध्यान में रखना होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा, जब हम क्या करेंगे, मोटर को किसी प्राइम मूवर के द्वारा क्या करते हैं, रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से हम घुमा दिया जाता है, तो रोटर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचने पर डीसी सप्लाई प्रदान को क्या कर रहा है, जो हमारी डीसी सप्लाई है उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, कि रोटर के जो हमारे रोटर होते हैं उसमें 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरलॉक करेंगे। क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे। इस प्रकार रोटर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति से घूमना शुरू कर देता है। इस कंडीशन के कारण, जो हमारा इंटरलॉकिंग की कंडीशन जो होती है, इस प्रकार रोटर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमना शुरू कर देता है और मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलना चालू हो जाती है दोस्तों। तो इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर जो होती है ये समाप्त होती है। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, सिंक्रोनस स्पीड का स्पेसिफिकेशन। सिंक्रोनस मोटर की जो हमारी विशेषताएं हैं, इसको हम दोस्तों आपको कल बताएंगे। आज के लेक्चर में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और दोस्तों आपका जल्द ही चैप्टर 2 का टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और लेक्चर आपको मिलता रहेगा दोस्तों। आज के लेक्चर में इतना ही मिलेगा दोस्तों, आगे वाले लेक्चर में आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। आप लोग इसके लिए जरा सा भी चिंतित ना होइए कि आपका 15 तारीख सिलेबस तक नहीं खत्म होगा। 15 तारीख तक किसी भी हाल में हमें सिलेबस को मशीन का खत्म करना ही है दोस्तों, क्योंकि हमें रिवीजन भी कराना है, अभी हमें प्रैक्टिस सेट भी देना है, आपको सारी चीजें आपको दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग आगे की जो पीछे आगे हमने आपको बता दिया है, जो भी पीछे की चीजें हैं, उनको आप प्लीज रिवाइज करते रहिए, और आगे जो भी लेक्चर मिल रहा है दोस्तों उसको पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।